गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो वही स्वागत है रजिंद्रा राठी के व्लॉग में। और तबीयत ठीक नहीं चल रही है मेरी कई दिन से। मैं 2-3 दिन से सो नहीं पा रही हूँ बिल्कुल भी, ना दिन में ना रात में। और मेरी वॉमिटिंग नहीं रुक रही है बिल्कुल भी। तो आज मैं सुबह ही जल्दी उठ गई थी क्योंकि मुझे 4 बजे से वॉमिटिंग हो रही है। पूरी रात नींद नहीं आई थी तो मेरे जो है पेट में भी जो दर्द हो रहा था और कालजे में जलन हो रही थी बहुत ज़्यादा। एसिडिटी बन गई थी या पता नहीं क्या हुआ था। तो फिर वॉमिटिंग हुई। वॉमिटिंग होने के बाद बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई और फिर हमें टेस्ट करवाने के लिए जाना है क्योंकि अब मेरे पास से 1 ही महीना रह गया है। और वो सब मेरी टेस्टिंग रिपोर्ट वगैरह अब डॉक्टर ने बताया है कि टेस्ट भी होंगे क्योंकि जो है ऑपरेशन होगा ना, तो उससे पहले सारी चीज़ों की तैयारी, पहले ही सब चीज़ों का चेकअप होगा मेरा। तो डॉक्टर ने बोला है कि ब्लड टेस्ट वगैरह और भी बहुत सारी रिपोर्ट हैं जो भी वो सब करवानी है। और तबीयत ठीक नहीं है तो फिर मैं जल्दी ना ली थी, तो मैंने सोचा चलो ये तो करवानी है। हस्बैंड जी की भी तबीयत ठीक नहीं है। उसके बाद हमने डॉक्टर के विज़िट भी करना है, जो मेरी लेडी डॉक्टर जो मेरा ऑपरेशन करेगी, जहाँ पे हम ट्रीटमेंट चल रहा है मेरा। तो फिर हम छुटनपुर जा रहे हैं। यहीं पे टेस्टिंग की जो है रिपोर्ट हमारी यहीं से मिलेंगी, पर वो 2 से 3 दिन के अंदर आएंगी इसलिए। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी। तो भी स्वागत है रजिंद्रा राठी के व्लॉग में। अभी हम जा रहे हैं छुटनपुर टेस्टिंग करवाने के लिए। 9 बजने वाले हैं। मैं नहा ली हूँ। वैसे तो अभी मूड नहीं था, पर फिर भी मैं तैयार इसलिए हो गई कि मुझे देहरादून भी जाना पड़ सकता है दिखाने के लिए। फिर आगे नाश्ता करके फिर जाऊंगी मैं देहरादून दिखाने के लिए। मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब रहती है, लीवर में प्रॉब्लम चल रही है, इस वजह से ना खाना डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। तो आज मैं गेस्टों को दिखाने जाऊंगी। टेस्टिंग मेरी खाली पेट हो रही है ये वाली, और हिम्मत नहीं हो रही थी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। मतलब 2-3 दिन हो गए, बहुत कम सो पा रही हूँ, नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही। टाइम पता है, कभी सोफे पे बैठ के, कभी बेड पे बैठ के, इधर उधर घूम फिर के टाइम निकाल रही हूँ जैसे तैसे करके, क्योंकि वॉमिटिंग नहीं रुक रही है। और गैस इतनी ज़्यादा बनती है, एसिडिटी के मतलब पता है क्या, एक फैटी लीवर की वजह से हो रहा है ये सब। गैस बनना अलग चीज़ होती है, पर एक पूरा कालजा मेरा से जलन करता है और वॉमिटिंग होती है। कुछ भी पानी भी पीऊँगी ना, वो भी मुझे लगेगा गले में, इतनी ज़्यादा अंदर इन्फेक्शन हो गया गले में और लीवर में प्रॉब्लम हो रही है। तो खाना कुछ भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा। चाय रोटी कुछ भी खा रही हूँ, खाते ही उल्टी हो जाती है। तो आज फिर मैं, वैसे तो कई दिन हो गए कुछ अच्छे से खा ही नहीं पा रही हूँ बिल्कुल भी, और आवाज़ से भी पता लग रहा होगा बिल्कुल शरीर ऐसे जवाब दे गया मेरा। मुझे ऐसा लग रहा है अब मेरे टेस्टिंग के लिए ब्लड निकालेंगे ना, तो कभी चक्कर आके ना गिर जाऊँ। तो थोड़ी सी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है, इंसान कुछ भी कर सकता है। मैं अब नहीं सहन कर पा रही हूँ रात का जो पेन हो रहा है मेरे को, खाना नहीं डाइजेस्ट हो रहा, पूरी पूरी रात नींद नहीं आती। कैसे मैं निकाल रही हूँ ना, बस मुझे ही पता है। अब भी नींद इतनी ज़बरदस्त आ रही है, पर लेटते ही मेरी बॉडी में एलर्जी भी हो रही है। ये फैटी लीवर की वजह से ही हो रही है, क्योंकि ये प्रॉब्लम ना मुझे बहुत पहले आ गई थी। फिर उसके बाद मैंने अपना वेट कंट्रोल किया, दवाइयाँ चली। तो कभी कभी जब मेरा वेट बढ़ता है ना तो दिक्कत आ जाती है, और पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा दिक्कत आ रही है फिर से कि खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। और वॉमिटिंग की वजह से ना इतनी शरीर में वीकनेस आ गई है कि जैसे वॉमिट होती है ना तो बहुत ज़्यादा खिंचाव होता है पेट पे, और उसकी वजह से इतनी नसें, मेरी जो दिमाग की नसें, पेट की नसें सब खिंचती है ना, तो वीकनेस सी आ गई है, एक अजीब सी थकान सी होगी बॉडी में। तो आज देहरादून भी जाऊँगी दिखाने के लिए। सुबह के 9 बजने वाले हैं। हाँ जी दोस्तों, मैं यहाँ पे ना भैया को बोल रही थी कि वीकनेस बहुत ज़्यादा है, देख लेना, क्योंकि मैंने कई दिन से अच्छे से खाना भी नहीं खाया है और वॉमिटिंग हो रही है मुझे। तो मैं इनको बोल रही थी कभी ऐसा ना हो कि मैं उठूँ और चक्कर आ जाए, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है मेरे अंदर। तो भाई यहाँ पे जो है इस हाथ से जो है नस नहीं मिल रही थी साथ की, फिर दूसरे हाथ से निकाला इन्होंने, ब्लड वगैरह लिया। और मुझे यहीं आके पता लगा कि मेरा एक टेस्ट होगा जो शुगर का टेस्ट होगा, क्योंकि ऑपरेशन के टाइम पे सब चीज़ों का टेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि हमारी डॉक्टर जो है पहले ही तैयारी करके चलेगी कि हमारे पेशेंट को कोई भी जो है दिक्कत हो तो उसकी हम पहले ही तैयारी कर लें,
क्योंकि जो शुगर का टेस्ट होगा ना वो मेरे को 250 ग्राम ग्लूकोज खाली पेट पानी में पीना है। और आज मुझे पता नहीं था इसके बारे में, वहीं पे जाके पता लगा है। तो उन्होंने बोला कल फिर से आना पड़ेगा आपको ब्लड देने के लिए। वो जो आप शुगर का वो पियोगे ना पानी, तो वो आपको 2 घंटे के बाद आपको जो है ब्लड देना है उसके बाद, और कुछ नहीं खाना पीना उसके बीच में। तो भाई हम घर आ गए। हमने आज बनाए हैं, मैंने दीदी को के लिए ना सुबह ही निकाल के चली गई थी प्याज और पनीर, क्योंकि मैंने कई दिन से कुछ नहीं खाया था और बहुत मन इतना अजीब सा हो गया टेस्ट भी, क्योंकि मैंने सिर्फ अचार रोटी पे आ गई थी कि कभी डाइजेस्ट होने की वजह से भाई सब्जी डाइजेस्ट ना हो रही हो या कुछ भी दिक्कत हो। तो फिर जब मैं सुबह गई तो मैंने कहा कि आज तो मैं पेट भर के खाऊंगी चाहे अब कितनी भी उल्टियाँ हो। मैंने कई दिन हो गए, मैं ना तो सो पा रही हूँ ना मैं अपने मन से कुछ भी खा पा रही हूँ। तो फिर मैंने बोला था कि मैं एक पनीर का पराठा ज़रूर खाऊंगी, मेरा मन कर रहा है कुछ खाने का, उसके बाद मैं डॉक्टर के जाऊँगी। ये मेरा पर्स, कुछ नहीं बस फ़ोन दरा करो पर्स में, और कुछ भी नहीं दरा करते। नारियल पानी रखूँगी फिर पीऊँगी, रास्ते में भूख लग गई तो चक्कर। हाँ जी दोस्तों, हम पहुंच गए हॉस्पिटल और हस्बैंड जी तब तक गाड़ी खड़ी करके आए, तो मैंने अपना जो है नंबर लिखवाया वहाँ पे। अब ये नहीं पता था टाइम कितना लगे यहाँ पे, तो फिर हस्बैंड जी को मैंने बोला था कि मेरा नारियल पानी ले आना, क्योंकि मैंने फ्रिज में रख रखा था, ठंडा था। फिर मैंने सोचा कभी गाड़ी में रखा पार्किंग में गर्म हो जाए, इसलिए मैंने इनसे मंगवा लिया था। फिर ये मना कर रहे थे मुझे लेके आने के लिए कि मुझे शर्म आएगी मैं हॉस्पिटल में तेरा नारियल पानी। मैंने कहा मैं ही कैरी कर लूँगी, तुम ले आना उसको, कभी वो गाड़ी में गर्म हो जाए। तो हस्बैंड जी वहाँ पे बात कर रहे थे, किसी से फ़ोन आ गया था, पता है क्या दिखा लिया आप हमने, जाते ही नंबर आ गया था। वैसे तो टाइम नहीं लगा ज़्यादा। और हस्बैंड जी दवाई लेने गए, मैं यहाँ पे बैठी हूँ आराम से। डॉक्टर ने सिर्फ 5 दिन की दवाई दी है, उसके बाद भी बोला है कि हम आपको ज़्यादा दवाई नहीं दे सकते अभी इस टाइम पे फ़िलहाल। और तो बाद में बोला है कि आप बाद में मतलब आपकी दवाई कंटिन्यू कर सकते हैं। फ़िलहाल ऐसी सिचुएशन है कि कोई भी दवाई हम आपको देंगे तो बेबी को इफ़ेक्ट करेगी। तो कम से कम दवाई दी हैं सिर्फ और सिर्फ 5 दिन के लिए, तो उससे बोल रहे थे कि आराम हो जाएगा, तो उसके बाद दिखाना पड़ेगा। तो फिर हम 4-5 दिन बाद फिर से आएंगे दोबारा दिखाने के लिए। लो जी, हम घर पे आ गए हैं और जनरेटर चला रखा है अक्षित ने, बच्चे भी आ गए थे स्कूल से, क्योंकि लाइट नहीं रहती ना अभी दिन में, गेहूं की वजह से, गेहूं की कटाई चलती रहती है। भाई गेहूं की फसल में नुकसान ना हो जाए इस वजह से लाइट दिन में कम देते हैं। हवा चलती है ज़्यादा, तार वार टूट के आग उग ना लग जाए खेतों में इस वजह से। तो अक्षित को मैंने बोल दिया था एसी चला लेना, गर्मी काफ़ी हो जाती है, क्योंकि हमारा ना घर खेत में है और आसपास कोई घर भी नहीं है कि जिससे सपोर्ट भी मिल जाता। कई बार दीवारों को तो थोड़ी सा ठंडक रहती घर में, पर हमारा घर पूरा अकेला है तो चारों तरफ से तपता है धूप में, इसलिए बहुत ज़्यादा गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। बिना एसी मतलब अंदर रह नहीं सकते, इतनी ज़्यादा उमस सी लगती है। पर फिर भी जैसे थोड़ा बहुत देर एसी चला लेते हैं हम, जनरेटर चला लेते हैं, लाइट नहीं होती है। अब आगे ना और भी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। एक तो बंद है पूरा घर अंदर से हमारा, और ऊपर से जैसे कि अगर छत भी तपती है, दीवारें भी, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है बिना एसी के। तो फिर हम जैसे लाइट नहीं रहती तो थोड़ी बहुत देर हम बाहर बैठ जाते हैं हॉल में, कूलर चला लेते हैं, और रात को जब लाइट नहीं आती तो अपना जनरेटर थोड़ा बहुत यूज़ कर लेते हैं जितना ज़रूरत का होता है। तो भाई आज आपको दिख भी रहा होगा मेरी हालत कैसी हो रही थी, अभी आपने देखा फेस। मैंने शाम की सब्ज़ी वगैरह बनाई और उसके बाद जो है मैं सो गई थी डॉक्टर के यहाँ से आने के बाद ही तुरंत। और मैं क्योंकि कई दिन से सो नहीं पा रही थी तो मैंने हॉस्पिटल में ही दवाई ले ली थी जो डॉक्टर ने दी थी, तो उससे मुझे तभी तुरंत आराम मिल गया था और मुझे नींद भी आ गई थी। फिर उसके बाद जो है मेरे को वोमिटिंग नहीं हुई, पर वीकनेस काफ़ी ज़्यादा लग रही थी क्योंकि कई दिन से कुछ भी नहीं खा रही थी ना अच्छे से। और यहाँ पे मैं और गुड़िया बातें कर रहे हैं। गुड़िया मेरे से बोल रही है कि मम्मी मुझे आईफोन चाहिए है, या मुझे एक नया फ़ोन लेके दो, मुझे भी अपना एक चैनल बनाना है यूट्यूब पे। और गुड़िया एक एजुकेशन से रिलेटेड जो है चैनल बनाना चाहती है। तो मैंने कहा बच्चे का जब मन है तो वो खुद कुछ करना चाहता है, तो उसके लिए मैंने उसको एग्री कर दिया कि उसको भी तो देख लेने दो क्या कुछ है जो दिमाग में कर पाता है नहीं कर पाता बच्चा। तो गुड़िया बोल रही थी मुझे कि मम्मा मुझे एक बार मतलब चाहे पापा वाला फ़ोन दे दो या कुछ भी दे दो, मैं अपना एजुकेशन वाला जो है चैनल खोलूँगी, क्योंकि
गुड़िया को बहुत मतलब ऐसे अच्छा लगता है स्पीच देना और किसी भी बारे में नॉलेज के बारे में बताना। तो ऐसे अच्छा होता है जो बच्चे स्कूल में सीख के आते हैं ना कई बार। तो अगर अपने चैनल पे या कुछ भी बच्चों को या कुछ भी अपने एज के जैसे स्टडी से रिलेटेड कुछ भी बात क्वेश्चन वगैरह होते हैं तो वो सिखाएं तो काफ़ी हेल्पफुल होती है वो चीज़ें। कई बार बच्चे जो है सीख नहीं पाते हैं तो यूट्यूब के माध्यम से भी हम कई बार जो है सीख लेते हैं इन चीज़ों को। और गुड़िया मेरी टच वुड भाई इंटेलिजेंट है काफ़ी, क्लास में जो है टॉपर ही रहती है। तो एक बार पता है क्या हुआ था, क्लास में जो है पूरा पेपर जो है 2 सेक्शन इनके और भी, तो उसमें क्या हुआ था ना कि जो है पेपर में एक चीज़ पोल्यूशन की बजाय पॉपुलेशन छप गया था और लेटर लिखना था। तो 2 सेक्शन थे, दोनों के सेम पेपर बने हुए थे। तो भाई दिल्ली के ऊपर ना एक मतलब पोल्यूशन के ऊपर जो है लेटर लिखना था, पर गलती से मिस्टेक हो के वो पॉपुलेशन छप गया। तो सभी बच्चों ने जो है लेटर लिखा पॉपुलेशन के ऊपर दिल्ली की, और गुड़िया ने पूरी दोनों क्लास में जो है पोल्यूशन के ऊपर लिखा, क्योंकि उसमें एक और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में कुछ लिखा हुआ था। तो गुड़िया ने उसको पढ़ के समझा और बहुत ज़्यादा मतलब जब रिज़ल्ट आया तो दोनों सेक्शन में जो है गुड़िया की तारीफ़ हुई और सब ने टीचर्स ने बोला कि बाय मिस्टेक यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई थी। और पूरी मतलब दोनों सेक्शन में बच्चों ने ऐसा किया और एक मतलब अक्षरा ने जो है पूरे के पूरे मतलब पॉपुलेशन के ऊपर नहीं लिख के पोल्यूशन के वो समझा कि हाँ ये हमसे क्या पूछना चाह रहे हैं, किस बारे में जो है लिखवाना चाह रहे हैं, किस बारे में लेटर लिखना है। तो गुड़िया ने उस पर वहाँ पे लिखा पोल्यूशन के ऊपर दिल्ली के। तो वहाँ पे गुड़िया को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्लैपिंग भी हुई दोनों सेक्शन में और टीचर ने भी तारीफ़ की। तो थोड़ी सी गुड़िया जो है पढ़ाई में काफ़ी अच्छी रहती है मेरी, तो मैं उसको कभी डिस्टर्ब नहीं करती। मैं चाहती हूँ कि गुड़िया मेरी पढ़ लिख के आगे बढ़े और मेरी तरह रील ना बनानी पड़े, लोगों की गालियाँ ना खानी पड़े। और चलो ये तो हमारा एक काम है कि भाई मेरा इसमें इंटरेस्ट है रील वगैरह बनाने में, व्लॉग बनाने लग गई अब मैं। बाकी पढ़ाई से ज़्यादा अच्छा तो कोई चीज़ होती ही नहीं है। देखो पढ़ लिख के बच्चा आगे बढ़े तो उससे ज़्यादा मैंने अपनी लाइफ में यही देखा है। लो जी, मेरा नेक्स्ट डे का रूटीन जो है स्टार्ट हो गया है और मैं पूरी रात आराम से सोई हूँ दवाई लेने के बाद। मुझे काफ़ी रिलीफ मिला है दवाई से और मुझे डॉक्टर ने 5 ही दिन की दवाई दी है। पर फिर से आज मेरे को जो है ब्लड टेस्ट देने जाना है। ये जो 250 ग्राम मेरे को ग्लूकोज दिया गया था, ये पूरा थोड़े से पानी में पीना, जितना में पिया जा सके, पर पूरा 250 ग्राम मतलब मेरे को पीना है पूरा का पूरा ग्लूकोज। तो मैंने सुबह ही खाली पेट जो है पानी इसको में घोल के जो है रख लिया, पर बहुत ज़्यादा मीठा था, ऐसा लग रहा था बिल्कुल कि मैं बहुत ज़्यादा सीरा पी रही हूँ। तो उसके 2 घंटे बाद हमें डॉक्टर के जाना है, उसके बाद मेरा शुगर लेवल चेक होगा, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ना ये ऑपरेशन में बहुत ही ज़्यादा मतलब इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। और वैसे तो भगवान की दया से कि मेरे अंदर बॉडी के अंदर कोई ऐसी बीमारी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ एक मेरे को फैटी लीवर की जो है प्रॉब्लम है। ये मेरे को तब हुई थी जब मेरी मम्मी की डेथ हुई, क्योंकि कई दिन मैं हॉस्पिटल में रही, अच्छे से जो है खाना पीना नहीं खा पाई और खाना पीना ना खाने के जो है शेड्यूल चेंज हो गया था कि एक टाइम खा रहे हैं और एक टाइम भूखा रहना पड़ रहा है। और दूसरा मैं थोड़ा स्ट्रेस में आ गई थी वहाँ पे हॉस्पिटल में, वहाँ पे का माहौल इतना मतलब ख़राब था और मम्मी की डेथ के बाद भी मैं काफ़ी स्ट्रेस में रही हूँ। तो उसी टाइम मेरे को लीवर की प्रॉब्लम आ गई थी। कहते हैं ना सबसे ज़्यादा जो है बीमारी स्ट्रेस लेके आता है, इंसान के अंदर खुद से पैदा नहीं होती। चिंता और टेंशन जो होती है ना, इंसान की जो टेंशन होती है और जो बेवक्त खाना होता है, टाइम पे ना सोना, वो सब चीज़ें हमें बीमार करती हैं। तो उसी टाइम से मेरे को ये प्रॉब्लम चल रही थी, तो उसके बाद मैं काफ़ी परेशान रही। फिर मैंने ट्रीटमेंट भी चलवाया, फिर जैसे मेरा वेट कम हुआ तो मैंने इस पर कंट्रोल कर लिया था। पर ये जब भी मेरा वेट बढ़ता है, ये प्रॉब्लम लीवर की मेरे को चलती रहती है। तो ये बीमारी तो मुझे तब से लगी थी। बाकी बॉडी मेरी फिट है सब चीज़ों में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। और प्रेगनेंसी में तो देखो भाई उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। बाकी मेरे को 6-7 महीने कोई दिक्कत नहीं रही। बस अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि पता नहीं क्यों आ रही है इस टाइम पे, वीकनेस ज़्यादा लग रही है। और हस्बैंड जी जो है दूध छान के रख रहे हैं, किसी का दूध जाना है छुटमलपुर। मैं जो है वेट कर रही थी यहाँ पे अपना भाई कि मेरे 2 घंटे कंप्लीट हो जाएं, फिर मुझे जाना है। और मैं अच्छे से सो भी पा रही थी, क्योंकि कल हम देहरादून गए थे ना डॉक्टर के दिखाने, तो उससे मेरे को काफ़ी आराम मिला था। लो भी हस्बैंड जी की यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ।
इनको भूख लग गई है, ये बोल रहे थे चाय बना ले, मैं कुछ खा लेता हूँ, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था जल्दी का और बच्चे स्कूल चले गए थे, तो उनके लिए चाय बना रही। मेरा तो कुछ भी खाना पीना है नहीं अभी तक, 2 घंटे तक नहीं खा पाऊँगी मैं कुछ भी, और दीदी को आने में टाइम लगेगा, वो 9 बजे के करीब आएंगी। तो चाय बनाने के बाद मैं थोड़ा सा अपना काम भी समेटूँगी, और ये डिब्बे वगैरह खाली कर रही हूँ। बासी रोटी निकाल के रखूँगी, इनको मैं जो है बाहर डालूँगी कुत्तों के लिए सड़क पे, और जो है फिर मैं अपने कपड़े वगैरह बांधूँगी प्रेस के। और आज पापा गए हैं मम्मी को लेने के लिए दिल्ली, क्योंकि अब मम्मी भी आएंगी। कई दिन रुक ली मम्मी, कम से कम 10-12 दिन दिल्ली रुक के आ रही हैं, और अब मम्मी बोल रही थी कि अब मेरा जाना नहीं होगा, 1-2 महीना घर पे ही रहना पड़ेगा मेरे पास ही। तो भाई चाय बन गई हस्बैंड जी की। आपसे भी कोई एक बात बताऊं, जो लोग बार बार में चाय पीते हैं ना, उनके लिए एक मैं बात कहना चाहती हूँ। मेरी जो बीच वाली बहन है ना, वो उसको मतलब चाय पीने से मतलब होता है, वो बहुत ज़्यादा चाय पीती है। और मैं जो बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं उनके लिए एक बात कहना चाहूँगी, आप ना तसल्ली से एक बार चाय पी लिया करो, पर टेस्टी पिया करो, टेस्ट के लिए पिया करो, पेट भरने के लिए मत पिया करो चाय। चाय आधा कप पिया करो, ये चाय बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। और मेरे अंदर ये आदत है एक, मैं अगर चाय पी रही हूँ ना तो चाय हाफ कप पीऊँगी, पर टेस्टी चाय बनाऊँगी और अच्छे से पीऊँगी उसको, तसल्ली वाली जिसको बोलते हैं, बैठ के जैसे आपका मन करे ना। तो जिनको ज़्यादा चाय की आदत है ना, तो वो अपनी इस आदत को भी सुधार लो, बहुत ज़्यादा हमारा जो है नुकसान करती है चाय। तो मैं नहीं पीती ज़्यादा चाय, एक आधी बार गेस्ट वगैरह आ जाएं तो एक्स्ट्रा पीनी पड़ जाती है, बाकी वैसे भी मेरा मन नहीं करता चाय पीने का। मैंने अपने अंदर एक आदत डाल रखी है। तो हस्बैंड जी को यहाँ पे भी चाय दे दी, और लड्डू रखे हैं यहाँ पे। मेरा मन करता है एक आधी बार मीठा कुछ खाने का, तो मैंने लड्डू मंगवाए थे हस्बैंड जी से मोतीचूर के। रात वगैरह को जब मेरी आँख खुलती हैं तो मीठा खाने का मन करता है, मैं खा लेती हूँ बैठ के जब। तो भैया टाइम बहुत हार्ड है मेरा, और बस ये महीना मेरा आराम से निकल जाए, क्योंकि एक तो वैसे ही थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो और दूसरा इस टाइम पे रहता ही है, आपको पता है लास्ट टाइम पे उठने बैठने में दिक्कत रहती है, सोने में तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती हैं। तो ये यहाँ पे मैं प्रेस के कपड़े बांध रही हूँ, और क्योंकि कई दिन हो गए, बहुत सारे हो गए थे इकट्ठे दो के, मैंने सोचा इकट्ठे ही दे दूँगी, फिर सारा सामान एक साथ ही पैक भी करूँगी। अब मुझे जो हॉस्पिटल की भी तैयारी करनी इस मंथ में, और बेबी के कपड़ों की भी, क्योंकि सासू माँ जो है दिल्ली से लेके आएंगी कपड़े बेबी के लिए। और मुझे तो वैसे कुछ तैयारी नहीं करनी है, बस ये है कि बैग वगैरह भी पैक करना है, और घर की भी थोड़ी तैयारी करनी है। हॉस्पिटल में रहूँगी और घर पे सामान चीज़ भी चाहिएगा भाई, जब डिलीवरी हो जाएगी तो हस्बैंड जी बाद में परेशान होंगे, इनकी भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो थोड़ा सा इस महीने मेरे को ऐसे ही मैनेज करना पड़ेगा। और बच्चों को भी देखभाल करनी है, बच्चों के भी एग्ज़ाम होंगे छुट्टी से